तो क्या मीता चक्रवर्ती आप ये मानती हैं कि जो इस वक्त एक्शन हो रहा है, जो इस वक्त एक्शन लिया जा रहा है, या फिर जो टीएमसी नेताओं की कई जगह से खबरें और तस्वीरें आ रही हैं कि उनको जनता दौड़ाकर पीट रही है, क्या वो गुस्सा फूट रहा है उन पर जो इतने सालों से उन्होंने सहा है? देखिए, गुस्सा है, ये बात सच है, पर मैं एक चीज बता दूं, एक आम बंगाली आम जनता अपना गुस्सा दिखाता है बैलेट पेपर के माध्यम से। वो अपना गुस्सा प्रकट करता है इलेक्शन में वोट देके या वोट नहीं देके। वो अपना गुस्सा ऐसे नहीं करते। तो काफी सारी चीजें ऑर्केस्ट्रेटेड भी है। इसके पहले जब बीजेपी के नेता खगेन मुर्मू के ऊपर हमला हुआ था, तब भी हमने कहा था कि ये हमला जन आक्रोश नहीं है, लोकल लोगों का फ्रस्ट्रेशन नहीं है, क्योंकि तब टीएमसी के प्रवक्ता आके यही बोलते थे कि तो लोकल लोग हैं, टीएमसी का तो कोई हाथ ही नहीं है। वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड था, जो खगेन मुर्मू के खिलाफ हुआ था, जो हमला हुआ था। और आज अगर ये अभिषेक बैनर्जी के ऊपर हमला है या किसी और के ऊपर हमला है, वो भी ऑर्केस्ट्रेटेड है। आम जनता कभी भी ऐसे जाके लॉ अपने हाथ में नहीं ले लेते। ओके, जल्दी से कमेंट, उसके बाद मैं स्वयं पुरोहित का करूंगा। मीता जी से पार्टी बीजेपी पार्टी का भी मदद है। मैं तो अपनी बहन मीता से एग्री करता हूं कि ये ऑर्केस्ट्रेटेड हमला था अभिषेक पे। अभिषेक ने विक्टिमहुड कार्ड बड़ा खेला, एफआईआर दर्ज नहीं करा, हमने एफआईआर दर्ज करवाई, 6 अरेस्ट हुए तो पता चला टीएमसी के फैक्शन के लोग थे। लवली मैत्रा और टीएमसी के ही लोगों ने अंडे फेंके थे, तो इनके फैक्शन वाले एक दूसरे पे अंडे फेंक रहे। मीता जी, मैंने आपके बीच में नहीं बोला, आप अभी आपने टीएमसी ज्वाइन नहीं किया। मीता जी एक एक करके बोलेंगे तो बात समझ में आएगी। एक सेकंड, देखिए जब आप कह रही थी तो सभी चुपचाप खामोशी से सुन रहे थे। मीता जी मैंने आपके बीच में बोला और मैं टीएमसी पे बोल रहा हूँ, आप कहे बीच में? एनीवे, सुन लीजिए। आप मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। नहीं, मैं मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। वो तो प्रत्युष जी इन्फॉर्मेशन के यहाँ पे भंडार खड़े हैं, वो करेक्ट कर लेंगे ना मुझे। आप क्यों करेक्ट कर रहे हो? सुन लीजिए भाई मीता जी, आप लोगों का टीएमसी से अभी भी कुछ रिश्ता है क्या? रिश्ता है क्या? इनका समझ ही नहीं आता। यही तो प्रॉब्लम है। अब देखिए, इंडिया अलायंस में भी यही कंफ्यूजन चल रहा है। भाई डीएमके वालों ने तलाक दे दिया है, वो जा नहीं रहे हैं, पर वो बोले फिर भी हमारे साथ है। फिर टीएमसी वाले जो है वो ममता और अभिषेक जा रहे हैं, पर ऋतुव्रता फैक्शन जिनके पास नंबर है वो नहीं जा रहे हैं। फिर जेएमएम 2 राज्यसभा की सीट है, इन्होंने अपना कैंडिडेट घोषित किया प्रणव झा को, जेएमएम ने बोला नहीं देंगे एक भी सीट। फिर देखिए एनसीपी शरद पवार भी नहीं जा रही है। इनका तो इतना लफड़ा है, कॉम्प्लिकेटेड। वो फेसबुक पे स्टेटस डालते थे, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। ये इंडिया अलायंस का भी स्टेटस वही है, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। किसी को नहीं समझ में आता कहां है इंडिया अलायंस। ठीक है, मैं स्वयं पुरोहित का रुख कर रहा हूं। स्वयं पुरोहित, ये जो कुछ भी हो रहा है, कहीं से खबरें आ रही हैं कि बैठ करके वो कटमनी वापस लौटा रहे, वो तस्वीरें भी हैं, आपने देखी होंगी। अब जो तस्वीर सामने आई है, एक है टीएमसी के नेता, अब वो चारपाई के नीचे घुसे जा रहे हैं, पुलिस वहां से पकड़ रही है। एक भाई साहब हैं जो कि ई रिक्शा पर चढ़ करके अनाउंस कर रहे हैं, आओ अब हमसे पैसे ले जाओ। ये क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, अगर करप्शन ही अगर इस देश में मुद्दा होता तो शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री नहीं होते, और करप्शन मुद्दा होता तो हेमंत बिस्व शर्मा आसाम के मुख्यमंत्री नहीं होते। मुद्दा करप्शन नहीं है, मुद्दा है भारतीय जनता पार्टी, जो एक ऑर्केस्ट्रेट, जो मेरी बहन ने कहा, मीता ने, ये एक साजिश किया जा रहा है। और क्या है, आपको किसी भी आदमी के चरित्र का हनन कर देना, अगर चोर है पकड़ के जेल में डाल दीजिए। ये ट्रे लेकर के अंडे फेंकना, लॉ एंड ऑर्डर कल परसों हाई कोर्ट में ये जो बैठ करके कटमनी वापस ले रहे हैं, इनका क्या चरित्र है, जरा ये बताइए ना। अगर वो मान रहे हैं अपनी गलती कि हमने कटमनी लिया था अपने शासन काल में, और वो वापस कर रहे हैं, एक ई रिक्शा से अनाउंसमेंट कर रहे हैं। मोदी सरकार का जो स्कैम है स्किल डेवलपमेंट में, एक्सपेंडिचर 10,000 करोड़, अच्छा 95 लाख युवाओं की बात होती है। मेरी बात सुन लीजिए। स्वयं पुरोहित जी, आज बंगाल पर बात हो रही है। स्वयं पुरोहित जी, बंगाल पर बात हो रही है, आप दहीने बाएं क्यों भाग रहे हैं? आप दहीने बाएं क्यों भाग रहे हैं? बंगाल पर रहिए ना। भागते क्यों है? देखिए स्वयं पुरोहित जी, नहीं, मैं बंगाल की बात कर रहा हूं। या तो आप इन नेताओं को पहचानने से इनकार कर दीजिए, कह दीजिए कि हमारे टीएमसी के नेता नहीं है, बीजेपी के नेता है जो कि पैसे वापस कर रहे हैं। ये बताइए, करप्ट मींस करप्ट। जो करप्शन करने वाला व्यक्ति है बिना जांच के, आज भी जिसकी जांच अधर में लटक रही है, उस व्यक्ति को आप कुर्सी पर बैठा देते हैं। आपने ही अजीत पवार को कहा था 70,000 करोड़ का चोर। आज देखिए, तो आप करप्शन पर ज्ञान मत दीजिए। आप प्रत्युष जी, आप अच्छा डिबेट करते, आपके साथ मैंने किया भी था, कलकत्ता में भी आए थे, गंगा के ऊपर में, गंगा के सौंदर्यीकरण की बात हो रही थी। आपको मौका मिला है, जनमत मिला है। भारतीय जनता पार्टी अगर जैसे भी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईडी, सीबीआई सब लगा करके आपको सत्ता मिल गई। आपने जो वादे की है लक्ष्मी भंडार का, एक पुरुष के अकाउंट में लक्ष्मी भंडार का पैसा चला गया, ये करप्शन नहीं है?
पुरुष के अकाउंट में गया है। अन्नपूर्णा भंडार की बात कर रहा हूं। यानी स्वयं पुरोहित आप एडमिट कर रहे हैं कि आपके समय में करप्शन था? नहीं, देखिए, करप्शन इस देश के अंदर में मेरे समय में नहीं है। आप एडमिट कर रहे हैं?